Hello everyone, welcome back to the School of Learning. First of all, thank you. Thank you for everyone who watched my introductory video, who liked it, commented on it, and shared such kind and thoughtful words. Thank you very much. आपके कमेंट्स ने मुझे यह एहसास दिलाया है कि इस सीखने की यात्रा में मैं अकेले नहीं हूँ, हम सब साथ हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद। And today I am starting a new learning series on this channel, Preparing for Success. This entire series is inspired by a book, Forge Your Future, by Dr. APJ Abdul Kalam. Dr. APJ Abdul Kalam, a visionary scientist, a humble teacher, a true guide for young minds. यह किताब सिर्फ करियर की बात नहीं करती है, यह बात करती है कैरेक्टर, कॉन्फिडेंस की और करेज की. And the first step in this journey is believe in yourself. खुद पर विश्वास, क्योंकि जब तक हम खुद पर विश्वास नहीं करेंगे, क्या दुनिया हम पर विश्वास करेगी? So, Dr. APJ Abdul Kalam believed that every great achievement begins with a simple inner voice. I can do it. I can do it. So, in this video, we will not talk about success as marks, money, and titles, but we will talk about self-belief, about inner strength, and about preparing ourselves not just for exams or careers, but for life itself. So, if you are a student, an aspirant, or someone who is searching for direction, so this journey is for you. Let's begin, let's learn, and let's prepare for success together. Friends, हम अक्सर अपनी डेली लाइफ में सेल्फ वर्थ, सेल्फ बिलीव और कॉन्फिडेंस की कमी जैसी प्रॉब्लम से जूझते रहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, फियर ऑफ रिजेक्शन, फियर ऑफ जजमेंट, कि कोई मुझे जज करेगा कि मैं सही कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ, और मैं ऑकवर्ड लगूंगा या ऑकवर्ड लगूंगी, और स्मॉल फेलियर्स को लाइफ फेलियर्स मान लेना कि अगर मैं किसी चीज़ में फेल हुआ हूँ या फेल हुई हूँ तो मैं लाइफ में फेल हो गई हूँ. तो ऐसा सोचना. फॉर एग्जाम्पल, कोई एग्ज़ाम में कम मार्क्स आ गए, या फिर हमारा कोई इंटरव्यू ख़राब चला गया, तो हमारा मन हमसे ही कहता है कि नहीं, तुम बेकार हो, तुम किसी काम के नहीं हो. तो ये डाउट होना कि मैं सही डायरेक्शन में जा रही हूँ या नहीं, या फिर सब मेरे से आगे निकल गए हैं, मैं सबसे पीछे रह गई हूँ. और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कंपैरिजन की, कि बार बार कंपैरिजन करना कि दूसरा मेरे से बेटर है, दूसरा मेरे से ज़्यादा इंटेलिजेंट है, दूसरे के मेरे से ज़्यादा मार्क्स आते हैं, या फिर उसका सिलेक्शन हो गया, मेरा सिलेक्शन अभी तक नहीं हुआ. और मैं जब कॉन्फिडेंट हो जाऊंगा, जब मेरे अंदर इनफ कॉन्फिडेंस आ जाएगा, तब मैं किसी चीज़ को स्टार्ट करूंगा. तो लेकिन कॉन्फिडेंस एक प्रोडक्ट है एक्शन का. जब हम एक्शन लेते हैं तब हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है. लेकिन हम ऐसा नहीं सोचते हैं. हम सोचते हैं कि जब इनफ कॉन्फिडेंस आ जाएगा तब तक मैं वेट करता हूँ या वेट करती हूँ, और उसके बाद मैं किसी चीज़ को स्टार्ट करूँगी. कहा जाता है कि बिलीव इन योर सेल्फ, हैव फेथ इन योर एबिलिटीज, कि खुद पर विश्वास करो. सबसे पहले खुद पर विश्वास करो और अपनी योग्यताओं पर
भरोसा रखो, विश्वास रखो। लेकिन फिर हमारे मन में ये सवाल आता है, ये डाउट आता है कि मेरे अंदर तो कुछ एबिलिटीज़ है ही नहीं, मेरे अंदर तो योग्यताएं ही नहीं है, तो मैं खुद पर विश्वास कैसे करूं? तो अगर आप सबको भी ये प्रॉब्लम्स आती हैं कि आई गिव अप इजीली, आई फील वर्थलेस, आई फियर पेसिमिज्म और होपलेसनेस आप पे हावी हो रही है। व्हाट इज पेसिमिज्म? पेसिमिज्म ये है कि फ्यूचर को नेगेटिवली देखना, कि हर चीज़ में नेगेटिव देखना। मतलब जैसे कोई एग्ज़ाम है, आने वाला है और हमने पहले ही मान दिया कि नहीं, मेरा नहीं होगा या फिर मैं इसमें फेल हो जाऊंगा, तो नेगेटिवली देखना फ्यूचर को, दैट इज़ पेसिमिज्म। और हम सब लोग अक्सर ये चीज़ करते हैं। होपलेसनेस है कि निराशावादी। निराशावादी कैसे होता है इंसान कि एक दो बार किसी चीज़ में फेल हो जाना या फिर वो आउटपुट ना मिलना, तो उसकी वजह से हम मेहनत करना छोड़ देते हैं, हमारा मन कुछ भी काम करने का नहीं करता है और हम सोचते हैं कि अब तो कुछ होगा ही नहीं, मैं कभी सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता। ये है होपलेसनेस। फेलियर बस हर्ट करता है, लेकिन होपलेसनेस हमारी ग्रोथ को किल कर देता है, मार देता है पूरी तरह से। हम ग्रोथ ही नहीं कर सकते अगर हम होपलेस हो गए तो। और पेसिमिज्म, अज्यूमिंग द वर्स्ट फ्यूचर, मीन्स कि बुरे से बुरा भविष्य हम अज्यूम कर लेते हैं, हम मान लेते हैं कि फ्यूचर बुरे से बुरा, कितना बुरा हो सकता है, हम उतना बुरा भी सोच लेते हैं कि हाँ, मेरे साथ इतना बुरा भी हो सकता है। तो ये पेसिमिज्म है कि शायद मैं फेल हो जाऊंगा, बार बार ये डाउट आना कि शायद मैं फेल हो जाऊंगा। और होपलेसनेस क्या है कि मैं कभी सक्सीड हो ही नहीं सकता, दैट इज होपलेसनेस। तो इन सारी प्रॉब्लम्स का डॉक्टर कलाम सर ने क्या इलाज क्या सॉल्यूशन बताया है। We gain strength, courage and confidence by each experience in which we relay. Stop to look fear in the face. We must do that which we think we cannot. Eleanor Roosevelt। डॉक्टर कलाम यहीं से अपनी बात शुरू करते हैं। फियर से भाग कर नहीं, फियर को फेस करके कॉन्फिडेंस आता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस कोई गिफ्ट नहीं है, सेल्फ कॉन्फिडेंस एक्सपीरियंस से बनता है। हर उस मोमेंट से जब आपको ये लगता था कि मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आपने वो किया, तब आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। डॉक्टर कलाम यहाँ एक बहुत इम्पॉर्टेंट डिस्टिंक्शन बताते हैं। वो कहते हैं कि कॉन्फिडेंस कैन लुक डिफरेंट। कभी वो क्वाइट कॉन्फिडेंस होता है, जैसे एक डॉक्टर जो ज़्यादा बोलता नहीं है, लेकिन उसे अपनी स्किल्स पर भरोसा होता है। और कभी वो कैरिस्मेटिक कॉन्फिडेंस होता है, जैसे एक स्पीकर जो अपनी स्पीचेस से सब लोगों को इंस्पायर कर देता है। ये होता है कॉन्फिडेंस। लेकिन इन सब में कॉमन क्या होता है? इन सब में कॉमन है सेल्फ बिलीफ। ये सब लोग खुद पर विश्वास करते हैं, खुद पर भरोसा करते हैं। और वो कहते हैं कि सेल्फ कॉन्फिडेंट पीपल में कुछ ऐसी क्वालिटीज होती हैं जिन्हें सब लोग एडमायर करते हैं। और यही रीज़न है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस लाइफ के हर एरिया में की रोल प्ले करता है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। चाहे वो करियर हो, स्टडीज हो या फिर रिलेशनशिप्स, इवन डेली के डिसीजंस में भी सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब प्रॉब्लम कहाँ से शुरू होती है? प्रॉब्लम शुरू होती है जब कॉन्फिडेंस कम होता है, तो हमें सक्सेस नहीं मिलती। और जब हमें सक्सेस नहीं मिलती है तो हमारा कॉन्फिडेंस और गिर जाता है, और यही एक विशियस सर्कल है। आपने नोटिस किया होगा
जब कोई पर्सन नर्वस होता है या फिर हेजिटेंट है या फिर बार बार हर बात पे सॉरी बोल रहा है, तो लोग उसके आइडियाज पर भरोसा नहीं करते। लेकिन दूसरी तरफ इन कॉन्ट्रास्ट कोई ऐसा पर्सन है जो कामली बोलता है, हमेशा सिर उठा के बात करता है और क्वेश्चंस का क्लियर जवाब देता है। और जब उसे कोई चीज़ नहीं पता होती या फिर उसे कोई चीज़ नहीं आती है तो क्लियरली ये भी बोल देता है कि आई डोंट नो। वो ट्रस्ट गेन करता है कि कॉन्फिडेंस परफेक्शन से नहीं, क्लैरिटी और ऑनेस्टी से आता है। Self-confident people don't just feel confident, they inspire confidence in others. चाहे वो ऑडियंस हो, आपके आसपास के लोग हों, बॉस हो, कस्टमर हो या दोस्त, सबको वो इंस्पायर करता है। जो व्यक्ति खुद पर भरोसा रखता है ना, लोग धीरे धीरे उस पर ऑटोमेटिकली भरोसा करना शुरू कर देते हैं। और ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि सेल्फ कॉन्फिडेंट पीपल हमेशा लाइफ में आगे बढ़ते हैं। गुड न्यूज़ ये है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस बॉर्न नहीं होता है, यानी कि कोई जन्म से सेल्फ कॉन्फिडेंट पैदा नहीं होता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस कोई फिक्स ट्रेट नहीं है, बल्कि सेल्फ कॉन्फिडेंस एक स्किल्स है और स्किल्स सीखी जाती है। अगर आप अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड कर रहे हैं या फिर अपने आसपास के लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ा रहे हैं, तो दोनों ही केसेस में ये एफर्ट बिल्कुल वर्थ इट है। लेकिन अब एक इम्पॉर्टेंट सवाल कि आखिर ये सेल्फ कॉन्फिडेंस बनता कैसे है? सेल्फ कॉन्फिडेंस के दो पिलर्स हैं। पहला सेल्फ एफिकेसी और दूसरा सेल्फ एस्टीम। पहले समझते हैं सेल्फ एफिकेसी। सेल्फ एफिकेसी तब बनती है जब आप खुद को स्किल्स मास्टर करते हुए देखते हैं, जब आप गोल्स अचीव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई स्टूडेंट कहता है कि अगर मैं हर रोज मेहनत करूं तो मैं इस सब्जेक्ट में अच्छा हो सकता हूं। यही सेल्फ एफिकेसी है और ये कॉन्फिडेंस आपको लाइफ में डिफिकल्ट चैलेंजेस एक्सेप्ट करने की ताकत देता है और सेटबैक्स के बावजूद टिके रहने की हिम्मत भी देता है। अब आता है सेल्फ एस्टीम। सेल्फ एस्टीम एक इनर फीलिंग होती है कि मैं अपनी लाइफ को हैंडल कर सकता या सकती हूँ, मुझे खुश रहने का हक है। सेल्फ एस्टीम तब बनती है जब आप एथिकली सही बिहेव करते हैं और जो करते हैं उसमें कॉम्पिटेंट यानी कि कैपेबल या समर्थ होते हैं और ज़रूरत पड़ने पर कंपटीशन फेस करने की कैपेसिटी भी रखते हैं। सो द सिंपल इक्वेशन ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस इज सेल्फ एफिकेसी प्लस सेल्फ एस्टीम इज इक्वल्स टू सेल्फ कॉन्फिडेंस, यानी काम करने की एबिलिटी प्लस खुद की वैल्यू पर भरोसा, ये दोनों मिलकर ही सच्चा कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हैं। अब हम सेल्फ कॉन्फिडेंस को डॉक्टर कलाम की ही लाइफ के एक छोटी सी स्टोरी से समझेंगे। ये स्टोरी सिर्फ एक प्रोजेक्ट की नहीं है, ये स्टोरी है सेल्फ कॉन्फिडेंस के जन्म की। 1957 में डॉक्टर कलाम अपने फाइनल ईयर में थे, मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में। मैं अपने फाइनल ईयर्स में कलाम सर को एक ग्रुप प्रोजेक्ट मिला था
लो लेवल अटैक एयरक्राफ्ट का प्रिलिमिनरी डिज़ाइन तैयार करना था। 6 लोगों की टीम थी और प्रोजेक्ट लीडर थे डॉक्टर कलाम सर। प्रोफेसर श्रीनिवासन ने कहा, यू हैव 6 months टू सबमिट द डिज़ाइन। सब ठीक चल रहा था, लेकिन 5 महीने बाद जब रिव्यू हुआ तो प्रोफेसर खुश नहीं थे। कलाम सर ने अपनी प्रॉब्लम्स एक्सप्लेन की। डेटा नहीं मिल रहा है, टीम कोऑर्डिनेशन डिफ़िकल्ट है, इनपुट्स कलेक्ट करने में टाइम लग रहा है, लेकिन प्रोफेसर ने एक भी एक्सक्यूज़ नहीं सुना। उन्होंने कहा, यंग मैन, टुडे इज़ फ्राइडे आफ्टरनून, यू हैव 3 days। अगर डिज़ाइन मुझे सेटिस्फाई करता है तो तुम्हें एक और मंथ मिलेगा, लेकिन अगर नहीं तो तुम्हारी स्कॉलरशिप कैंसिल। स्कॉलरशिप उस टाइम पे कलाम सर की लाइफ लाइन थी। बिना स्कॉलरशिप के उनके लिए खाना भी पॉसिबल नहीं था। कलाम सर कहते हैं कि दैट वाज द बिगेस्ट जॉल्ट ऑफ माय लाइफ। अब 2 रास्ते थे, पहला गिव अप और दूसरा कि गिव एवरीथिंग। उन्होंने दूसरा चुना। पूरी टीम ने दिन रात काम किया, ना खाना ना ठीक से सोना, सिर्फ ड्राइंग बोर्ड और फोकस। संडे सुबह लैब में किसी की प्रेजेंस महसूस हुई। प्रोफेसर श्रीनिवासन चुपचाप खड़े थे। काम देखने के बाद उन्होंने कलाम सर की पीठ थपथपाई और गले लगाकर उन्हें कहा, आई न्यू आई वॉज पुटिंग यू अंडर स्ट्रेस, बट दैट वॉज द ओनली वे टू मेक यू कंप्लीट द प्रोजेक्ट। और फिर एक बहुत बड़ी बात कही, प्रेशर ऑफ डेडलाइन पुश्ड यू टुवर्ड्स सक्सेस where months of comfort could not। डॉक्टर कलाम सर कहते हैं कि इस एक्सपीरियंस ने मुझे 2 चीज़ें सिखाई। पहला, अपने सब्जेक्ट में बेसिक कॉम्पिटेंट, और दूसरा, टीम से कोऑर्डिनेशन लेने की सॉफ्ट स्किल। सेल्फ कॉन्फिडेंस कोई मैजिक नहीं है, एक प्रोसेस है, और इस प्रोसेस के 4 स्टेप्स हैं। स्टेप फर्स्ट, डिफाइन योर गोल। आपको पता होना चाहिए कि मुझे क्या करना है। एंड स्टेप 2, सेट आउट टू अचीव द गोल। प्लान बनाइए, डायरेक्शन तय कीजिए। एंड स्टेप 3, एक्सेलरेट टुवर्ड्स द गोल। प्रेशर से मत डरिए, डेडलाइन से घबराइए मत। एंड एट लास्ट द स्टेप 4th, वर्क वर्क एंड वर्क। कोई शॉर्टकट नहीं। और इसका रिजल्ट है सेल्फ कॉन्फिडेंस। जिस फील्ड से आप प्यार करते हैं उसी में गोल सेट कीजिए, प्लान बनाइए, मेहनत कीजिए और देखिए कॉन्फिडेंस ज़रूर आएगा। और जब कॉन्फिडेंस आता है तो आप अकेले नहीं बढ़ते हैं, आप दूसरों के साथ काम करना भी सीख जाते हैं। तो दोस्तों, आज की इस पूरी जर्नी का सार सिर्फ इतना है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ बिलीफ कोई गिफ्ट नहीं है, बल्कि डिसीजन है। डॉक्टर कलाम ने हमें कोई बहुत भारी फिलॉसफी नहीं दी है, उन्होंने हमें सिर्फ 4 प्रैक्टिकल स्टेप्स दिए। डिफाइन योर गोल, set out to achieve the goal, accelerate towards the goal, and at last work and work। यही 4 steps धीरे धीरे आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस बनाते हैं जो बाहर से नहीं, अंदर से आता है। और आज मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहती हूँ और ऑनेस्टली जवाब दीजिएगा। क्या आज आपकी लाइफ में कोई ऐसा गोल है जिसे आप बार बार टालते जा रहे हैं? क्या आप जानते हैं कि आप कैपेबल हैं, लेकिन फिर भी सिर्फ डर की वजह से रुक जाते हैं? अगर हाँ, तो ये वीडियो सिर्फ सुनने के लिए नहीं थी, ये वीडियो थी एक्शन लेने के लिए। मैं चाहती हूँ कि आज आप अभी इसी मोमेंट में कमेंट सेक्शन में ये लिखें, आपका एक गोल
जो आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और जो 4 स्टेप्स मैंने बताए, उन 4 स्टेप्स में से आज आप कौन सा स्टेप पे काम करने वाले हो अपने गोल को अचीव करने के लिए। खुद से एक प्रॉमिस लिखिए कि आई विल वर्क कंसिस्टेंटली इवन व्हेन इट फील्स डिफिकल्ट। और जब कुछ हफ्तों बाद आपको इम्प्रूवमेंट दिखे, क्लैरिटी में, कॉन्फिडेंस में और फोकस में, तो वापस आकर कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर लिखिएगा, ये ज़रूर बताइएगा कि क्या बदला आपकी लाइफ में। क्योंकि जब आप लिखते हैं ना, तो आप खुद से कमिटमेंट करते हैं। याद रखिए, कॉन्फिडेंस कम्स आफ्टर एफर्ट, नॉट बिफोर इट। और हर स्ट्रॉन्ग पर्सन कभी न कभी अनश्योर रहा है। अगर आज आप खुद पर विश्वास करना सीख गए, तो धीरे धीरे दुनिया भी आप पर विश्वास करना सीखेगी। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गई है, तो इसे किसी एक ऐसे इंसान के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा जिसे आज खुद पर भरोसे की ज़रूरत है। हम मिलकर सीखेंगे, हम मिलकर आगे बढ़ेंगे। This is not the end, this is just the beginning. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद।